अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। करौली में हुई हिंसा के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में जमकर बवाल हुआ है। हनुमान जी के प्रकटोत्सव के दिन हनुमान जयंती पर जमकर पथराव हुआ, उपद्रव हुआ और आगजनी हुई। इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार सख्ते में है। गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर दिल्ली को सख्त आदेश दिए गए हैं कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पूरे उपद्रव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शांति की बात कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कुछ कहते हैं, आप पहले आपको दिल्ली लिए चलते हैं। आप यह विशेष रिपोर्ट देखिए UB24 के विशेष संवाददाता मयंक शर्मा की कि क्या कुछ कहना था केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का और क्या कुछ कहना था अरविंद केजरीवाल का और कैसे हालात हैं इस समय दिल्ली में। आप UB24 की यह विशेष रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में बवाल हो गया। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी है। इस घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की। गृह मंत्री ने पुलिस कमिश्नर से बात कर कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर ने दावा किया है कि हालात नियंत्रण में है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर पश्चिम जिले में हुई घटना में इस स्थिति पर पूरी तरह से काबू पाया गया है। पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल को जहांगीरपुरी और अन्य संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उच्च पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो इलाके में सघन पेट्रोलिंग करें और हालात पर लगातार नजर रखें। पुलिस कमिश्नर ने चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी की भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अफवाह और फेक न्यूज पर ध्यान न देने की अपील की है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने जहांगीरपुरी में हुई घटना की निंदा की है। LG ने कहा कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, हिंसा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की है। अमित शाह ने जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने सद्भावना बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इसकी तत्काल जांच कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखें। वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में और उसकी आउटपुट क्या है, क्या आउटकम है उसकी, जरा पता तो चले। और दूसरे राज्यों में जाकर अधिकारियों की बैठक लेना ये संघीय ढांचे पर एक पहाड़ है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आए थे, वहां पर इनकी नाकामयाबियां रही, सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई और यहाँ पर अपनी सरकार चला नहीं पाते हैं और ठीकरा किसी और पर फोड़ने का काम करते हैं। ये जो वोट बैंक की राजनीति के कारण ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए, ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिरकार माजरा क्या है। जिस तरीके से करौली में हिंसा भड़की और उसके बाद दिल्ली में एकाएक जिस तरीके से हनुमान जयंती के दौरान बवाल हुआ, उसके बाद सरकार अलर्ट पर है। यूपी सरकार, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी अलर्ट का आदेश दिया है। शासन और प्रशासन इस समय अलर्ट पर है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में इस समय RAF तैनात की गई है और पुलिस कमिश्नर दिल्ली को सख्त आदेश गृह मंत्रालय के द्वारा दिए गए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार
यह मामला, इस मामले में कब तक होता है खुलासा और दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें यूबी 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।